कोलकाता मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद सारे देश में बवाल उठा। हर तरफ डॉक्टर्स ने मांग रखी कि हमें सुरक्षा चाहिए। जैसा वहां महिला डॉक्टर्स के साथ हुआ, उस तरीके का कोई व्यवहार राजस्थान में या किसी और राज्य में नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर जयपुर में भी जार्ड की तरफ से एक हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी डॉक्टर्स शामिल हुए। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने लगातार यह मांग रखी कि हमारे लिए जो जो सुरक्षा और अन्य समस्याएं हैं उनको लेकर सरकार संज्ञान ले और जल्द से जल्द उन्हें खत्म किया जाए। लेकिन फिर भी 45 दिन का समय देने के बाद में जब इन सारी समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो एक बार फिर रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी हड़ताल को जारी किए हैं। यही नहीं, कल से सारे राजस्थान के डॉक्टर्स इसमें शामिल होने जा रहे हैं। कई जगह आज से इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं जयपुर में बात की जाए तो एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी सेवाएं कल से पूरी तरह ठप हो जाएंगी। वो रीढ़ की हड्डी एसएमएस के रेजिडेंट डॉक्टर्स जो कि सारी स्वास्थ्य सुविधाओं को संभाले रहते हैं, वही कल से हड़ताल पर जाने वाले हैं। ऐसे में क्या होगी सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था कल से जयपुर की, वो जानेंगे हम डॉक्टर मनोहर सयोल से, जो कि जार्ड के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर मनोहर, आपने कहा कि जार्ड कल से एक ऐसी हड़ताल को फिर से शुरू करेगा जिसमें इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। ऐसे में आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या देखते हैं, कितने मरीज आपकी इन मांगों से प्रभावित होंगे? मैम, जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो रीढ़ की हड्डी हॉस्पिटल के अंदर वो 24/7 काम करते हैं, लेकिन जो हमारी मांगे थी उनकी सुनवाई लंबे टाइम से नहीं हो रही थी। ऐसे के अंदर हमने सरकार को कई बार खत भी लिखे, उनसे बातचीत भी की। जो हमारा लास्ट समझौता हुआ था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि हम आने वाले 30 दिनों के अंदर सारी समस्याओं को निराकरण करेंगे और आपकी लंबित मांगों पर सुनवाई होगी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, फिर 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद भी जो सुनवाई नहीं हुई तो आखिर में हमें कड़े कदम उठाने पड़े। लेकिन इन कड़े कदम उठाने के बावजूद भी आज 10वां दिन स्ट्राइक है और सरकार के द्वारा हमसे वार्ता तक नहीं की गई। हम ये नहीं कह रहे हमारी मांगे पूरी मानो, हमने तो इतना बताया कि जो हमारी मांगे हैं, जो लंबित मांगे, उनकी सुनवाई कीजिए। अगर आपको हमारी मांगे जायज़ लगती है तो मान लीजिए, अगर जायज़ नहीं लगती तो मना कर दीजिए, पर हमारी कम से कम मांगों की सुनवाई तो हो। लेकिन इसके आपने जब हड़ताल शुरू की थी वो कोलकाता के केस के बाद में हुई थी, उस समय पर आपकी क्या मांग रखी थी? आपने कोई क्या एक मांग रखी थी, 2 मांग रखी थी? क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो कई सारी मांगों को अब इस हड़ताल के अंदर जोड़ चुके हैं। मैं कल हेल्थ मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा गया कि रेजिडेंट डॉक्टर हर 3 या 6 महीने बाद नई मांगे लेके आ जाते हैं। जबकि मैं सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर, जो इतने लंबे टाइम से जो हमारी मांगे चली वही मांगे आज भी है जो पहले थी। इसमें से एक भी मांग ऐसी नहीं है जो हमने नई जोड़ी है। वही मांगे हैं जिनमें सुनवाई भी होती है, समझौते भी होते हैं, लेकिन धरातल में इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो हम उन्हीं मांगों को लेकर आगे बढ़े। हमारी इसमें कोई एक भी मांग नहीं है। यहाँ तक कि हमारे जो पुराने खत आपको दिए हुए जो कि पिछली हड़ताल से पहले, कि आप उन पे बात कर लीजिए सर, हमारी कोई भी मांग नहीं है। आपकी कोई मांग नई नहीं है, आपकी भी वही मांगे हैं जो कि एक मूलभूत ज़रूरत होती है। एज अ डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देता है तो वो भी एक मेहनत करके आता है, मरीजों के लिए एक भगवान के रूप में होता है। लेकिन अगर वही भगवान अपनी ज़रूरी सेवाओं के लिए अगर तरसेगा तो वह भी कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो मरीज कल से आएंगे एसएमएस हॉस्पिटल, जो कि देश का एक जाना माना हॉस्पिटल है, हजारों की संख्या में यहाँ पर मरीज हर दिन आते हैं, लेकिन कल से जब इमरजेंसी सेवाओं में वो रेजिडेंट डॉक्टर नहीं होंगे जो हर प्रोफेसर के साथ में कदम से कदम मिलाकर मरीजों को देखते हैं, तो क्या स्थिति होगी? किस तरीके से मरीजों की देखभाल की जाएगी यहाँ पर? जब हेल्थ सिस्टम की हम बात करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं, तो उसमें बहुत से लेवल इन्वॉल्व होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, मशीनरी इन्वॉल्व होती है, सीनियर फैकल्टी इन्वॉल्व होता है, नर्सिंग स्टाफ इन्वॉल्व होता है। हर एक इंसान जो हॉस्पिटल में काम करता है वो सभी पेशेंट केयर के लिए उतने जिम्मेदार होते हैं। और साथ ही साथ जो सरकारी सिस्टम है, जो सरकार है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री, वो भी उतनी इन्वॉल्व है कि उनकी जिम्मेदारी भी पेशेंट केयर है। हम उनका एक हिस्सा है, एक पार्ट है, न कि हॉल एंड सोल है। लेकिन हम सर्विस प्रोवाइडर है और इतने एक्टिवली काम करते हुए भी हमारी मांगों की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा हमें कदम उठाना पड़ा। बेशक इसे मरीज परेशान होंगे, जिसकी जिम्मेदारी
हमारी नहीं है, क्योंकि हम इसके लिए कई बार सरकार को आगाह कर चुके हैं, जिम्मेदार लोग आगाह कर चुके हैं कि हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। वक्त रहते हुए हमसे बात कर लो, हमारी मांगों की सुनवाई कर लो। और हम ये कभी भी नहीं बोले, आज मैं फिर से कहूँगा कि हमारी मांगे आज भी वही है जो पुराने कई लंबे टाइम चली आ रही थी। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है, जो आज से पहले समझौते हुए वो समझौते आप ग्राउंड पे अप्लाई क्यों नहीं कर रहे, हमारी उन मांगों की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे। आप वो मांगे सुन लीजिए, जायज़ लगती है तो मांगे, ना जायज़ लगती है तो उसको मना कर दीजिए, सिंपल सी बात है। मतलब मना भी नहीं किया जा रहा है, हाँ भी नहीं किया जा रहा है, मांगों को सिर्फ मांग ही बना करके रखा गया है रेजिडेंट डॉक्टर की। अब बात करते हैं कि उन मांगों की जो 8 सूत्री मांग डॉक्टर्स ने रखी है, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रखी है, मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूं। लेकिन उस 8 सूत्री मांग के अंदर क्या लगता है आपको कि कितनी मांगे सबसे पहले सरकार की तरफ से मान ली जानी चाहिए? हमारी एक भी मांग गलत नहीं है, सारी मांगे जायज़ है और सरकार को सारी मांगे माननी चाहिए। लेकिन फिर भी ये हमारा पर्सपेक्टिव हो सकता है, सरकार का कुछ और पर्सपेक्टिव हो, वो हमारी मांगे सुन ले, अगर उनको जेन्युइन लगती है तो मान लीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमारी सरकार से वार्ता होती है तो हम पूर्ण रूप से कैपेबल है उनको कन्विंस करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि हमारी बातें सही है। क्या प्रिंसिपल ऑफिस में भी आपकी कोई इस जो आपकी हड़ताल है उसको लेकर के मीटिंग हुई है, या प्रिंसिपल ऑफिस से भी आपके पास में कुछ लेटर आया है? आज हम प्रिंसिपल सर से मिलने भी गए थे और उनको ये बताने गए कि कल से हम इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करें। और इससे पूर्व में भी हम सर से मिले और सर को भी हमने अपनी सारी मांगे बताई है और उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये दर्शाया कि आपकी मांगे सही है। लेकिन उनका भी कंसर्न था कि पेशेंट्स को प्रॉब्लम आएगी, तो हमने सर को समझाया कि सर हम आपसे एग्री करते हैं, पेशेंट को दिक्कत आएगी, लेकिन जो हमारी मांगे उन पर सुनवाई हायर लेवल से क्यों नहीं हो रही है। आप एक बार अपने हायर लेवल से बात कीजिए, गवर्नमेंट से बात कीजिए, आप सिस्टम प्रशासन से बात कीजिए, ताकि हमारी मांगों की सुनवाई हो पाए। आप देख रहे हैं इस समय आप एक डॉक्टर हैं और एक आम जनता से ज़्यादा आप संवेदनशील हैं मरीजों को लेते हुए। जब डेंगू एक महामारी के रूप में फैल रहा है, ऐसे में अगर राजस्थान से हज़ारों की संख्या में मरीज हॉस्पिटल आते हैं, ख़ास तौर से एसएमएस हॉस्पिटल आते हैं, तो जब रेजिडेंट डॉक्टर वहाँ पर ड्यूटी पर नहीं होंगे तो क्या लगता है आपको किस तरीके से यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संभाला जाएगा? बिल्कुल, कल से मरीजों को काफ़ी तकलीफ आने वाली भी है और जो मौसमी बीमारियों का सीज़न चल रहा है और डेंगू का प्रकोप भी बढ़ रहा है, तो इसी को देखते हुए जो हमारी जो जीबीएम जो 7 तारीख शाम को हुई थी, वह निर्णय किया गया था कि सारी सर्विसेज बंद कर दो। तो हमारे द्वारा भी, पदाधिकारियों के द्वारा भी और सीनियर्स जो लोग उनके द्वारा समझाया गया था कि इमरजेंसी सेवाएं बंद ना करो, सरकार को और वक्त दो, क्या पता वक्त रहते उनकी आँख खुल जाए तो मरीज परेशान ना हो। लेकिन अभी भी उनकी आँख नहीं खुली है, तो ऐसे के अंदर फिर मरीज परेशान होंगे, बेशक कल परेशान होने वाले। आप लोगों की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि हमें हर तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से हमें धमकियां मिल रही हैं, अलग अलग तरीके से हमें ये कहा जा रहा है कि आपको या तो फेल कर दिया जाएगा या तो और भी अन्य तरीके से आपको परेशान किया जाएगा। उसको लेकर के क्या कहना है जार्ड का? जब पिछली बार हड़ताल हुई थी आरजी कार के वक्त पे, जो नेशनल वाइड हड़ताल थी, उस वक्त हमने सुबह शाम दोनों टाइम प्रॉपर त्रिमूर्ति सर्किल और अल्बर्ट हॉल, जो कि जेएलएन मार्ग के पार्ट है, वहाँ पे हम विद परमिशन दिल्ली जाते थे और अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते थे। इस बार भी वही हुआ, हम शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करने के बाद जब विरोध प्रदर्शन गए और हमने कोई ना तो कोई ट्रैफिक को रोका है, ना हाईवे जाम किया है, हम आराम से प्रदर्शन करके वापस आए। लेकिन उसके बावजूद हम पे पुलिस केस किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि रिटर्न के अंदर ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो एग्जाम की डेट थी उसको प्रीपोन कर दिया गया, जो थीसिस सबमिशन की डेट थी उसको प्रीपोन कर दिया गया और कहीं ना कहीं डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि कैसे भी करके इस हड़ताल को तोड़ा जाए। यहाँ तक कि आपके माध्यम से मैं बाकी अपने मीडिया साथियों को भी क्लियर करना चाहूँगा, जहाँ कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है कि इस रेजिडेंट्स के अंदर 3rd ईयर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर सबकी कॉमन मांग है, सबको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और पुरानी मांगों के लिए बराबर चिंता है। सभी को सेफ्टी भी चाहिए और जो अन्य ज़रूरतें हैं उनकी वो भी, सुरक्षा भी चाहिए, स्वच्छता भी चाहिए, जो जो मूलभूत एक आवश्यकता होती है वो सभी चाहिए रेजिडेंट डॉक्टर्स को। ऐसे में एसएमएस हॉस्पिटल की कल क्या सूरत होगी, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। कैसे वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखा जाएगा, किस तरीके से मरीज़ जो परेशानी लेकर वहाँ पहुँचेंगे, कैसे उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखा जाएगा, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। देखने वाली बात होगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ अंबिका, सहयोगी महबूब खान के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।